एक दफ़ा फिर से आप सबको हमारी मैथ की दूसरी क्लास में खुशामदीद। जी, तो हमने पढ़ लिया था, पेज नंबर 9 तक पढ़ा था। 4 से लेकर 9 तक पढ़ा था, 6 पेजेस। तो एक नज़र पहले यहाँ डाल लेते हैं हम, जो हमने रिपीट करा था। तो भाई क्या रिपीट करा था हमने? हमने पढ़ा था कंपैरिजन। कंपैरिजन पढ़ा था, फर्क निकालना। क्या होता है भाई फर्क निकालना? दो चीजों के दरमियान क्या फर्क है? टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, फैट थिन, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करा था, फर्क निकाला था। और बोला गया था मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स। पिक्चर्स को मैच करना है, जो आपको पिक्चर दी गई है उनको मिलाना है। फर्क भी निकल जाएगा, मिलाना भी है, फर्क भी निकालना है, दोनों चीजें करनी है। तो टॉल को टॉल के साथ मिलाया था, शॉर्ट को शॉर्ट के साथ मिलाया था, लॉन्ग लॉन्ग, शॉर्ट शॉर्ट, फैट फैट, थिन थिन, बिग, फुटबॉल है ये, स्मॉल, छोटा, स्मॉल के साथ। कंपैरिजन भी इसी पेज पे है। नैरो, बंद, वाइड, खुला, नैरो, और ये वाइड, खुला हुआ। थिन, पतला, पतली किताब है ये। थिक, मोटा, मोटी किताब है ये। लाइट, हल्का है भाई ये। हैवी, भारी है ये। ओल्ड, पुराना, ओल्ड माने पुराना बताया था। न्यू, नया। फिर कंपैरिजन, टिक अगेंस्ट द राइट आंसर। टिक करना है भाई हमें, जो बोला गया है उस पे। विच इज लॉन्गर, कौन सा बड़ा है भाई? ये बड़ा है, इस पे टिक। विच इज शॉर्टर, कौन सा बड़ा है भाई? कौन सा छोटा है भाई? ये छोटा है, इस पे टिक करा। विच इज नैरोअर, ये भाई नैरोअर, बंद बंद है, ये खुला रोड है। देखिए इतनी स्पेस है यहाँ पे इतनी सी स्पेस है। विच इज वाइडर, कौन सा भाई खुला हुआ है? ये वाला गेट खुला हुआ है, ज्यादा बड़ा है, वाइडर है, खुला खुला। विच इज थिकर, कौन सा मोटा है भाई? ये वाला गिफ्ट मोटा है। विच इज थिनर, कौन सा पतला है भाई? ये वाली बुक पतली है। विच इज बिगर, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो भाई ये देखिए हाथी बिगर होता है, बड़ा होता है। विच इज स्मॉलर, ये तो भाई स्मॉलर सेब ही होगा, तरबूज का मुकाबला कौन कर सकता है? तो सेब स्मॉलर है। फिर कंपैरिजन, टिक अगेंस्ट द राइट आंसर। राइट आंसर के खिलाफ हमें टिक करना है, मतलब जो राइट आंसर है उस पे हमें टिक करना है। विच इज शॉर्टर, ये भाई शॉर्टर। विच इज टॉलर, ये भाई ये टॉलर, टिक करा। विच इज हैवियर, कौन सा भारी है? ये भाई हैवियर, इस पर टिक करा। विच इज लाइटर, हल्का, ये मेरे ख्याल से मटर पीस दिया हुआ है आपको। और ये बैगन, बैगन भारी होता है, मटर हल्का होता है। विच इज हाइयर, हाइयर आपको घर से दिया था, तो हाइयर कौन सा है? क्रो, कौवा है ये। और ये वाला क्रो जो भी है, बर्ड जो भी है, ये नहीं है। विच इज लोअर, नीचे, नीचे की तरफ, लोअर, नीचे। एक डाउन माने भी आपको मैंने बताया था नीचे, या लोअर का भी यही साइंस है, नीचे। तो भाई ये वाला नीचे, छोटा हवाई जहाज, ये बता दिया था मैंने आपको। विच इज अप, ये ऊपर है। और विच इज डाउन, ये डाउन भी नीचे है, ये डाउन है नीचे। उसके बाद नंबर 1 से लेके 50 तक मैंने आपको बताया था। हाँ भाई, इससे मुझे याद आया, आप लोग को मैंने असाइनमेंट दिया था छोटा सा, कि कितने इसके अंदर वॉवेल आते हैं। तो किसी ने बताया था मुझे, सही बिल्कुल गिन के बताया था। और मतलब एक दो ही नहीं बताया मुझे, ज्यादा ने नहीं बताया। और आखिर आखिर में भी एक दो ने बता दिया था। तो जो है वो एक दफा भी नहीं आता। बाकी वॉवेल कितनी दफा आता है? वॉवेल मतलब वॉवेल ए ई आई ओ यू, वो आपने मुझे गिन के बताया था। ए ई आई ओ यू, ए एक दफा भी नहीं आता।
ई कितनी दफा आता है और जिन्होंने नहीं गिना वो गिन के फिर बताएंगे मुझे। आई कितनी दफा आता है, जिन्होंने नहीं गिना वो गिन के बताएंगे। ओ कितनी दफा आता है, जिन्होंने नहीं गिना वो गिन के बताएंगे। और यू कितनी दफा आता है, जिन्होंने नहीं गिना वो गिन के बताएंगे। यू का तो मैंने आपको बताया 100 में तो एक दफा आता है, देखें 100 में एक दफा। और कहाँ कहाँ आता है वो बताएंगे मुझे गिन के। ए जो है वो नहीं आता, ये बात कंफर्म हो गई। तो ये हमने 1 से लेके 100 तक लिखा था। अब आ जाते हैं भाई कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस। नई चीज पढ़ रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, टेंस का कॉन्सेप्ट। टेंस किसको कहते हैं, ये 10 10 टेंस कहते हैं इसको। एस लगा दिया तो मतलब एक 10 नहीं, 2 3 4 10 से ज्यादा की हम बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 10, कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया था। ये 10 स्टिक है तो 10 स्टिक लिखा हुआ है यहाँ पे, बंच ऑफ 10 स्टिक। और ये पूरा बंच बना दिया, यही 10 स्टिक को मिला दिया है, मजमा बना दिया है, एक मजमा। इसे बंच कहते हैं, बंच मजमा 10 स्टिक का। मतलब ये अलग अलग थी और ये एक ही है। तो वी कैन राइट 10 इन प्लेस वैल्यू चार्ट एज। जो हमें प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है हम वहां पे 10 कैसे लिख सकते हैं। 10 कितना है, एक ही है, और 1 कितना है, 0 है। देखिए 1 0 10 होता है ना, तो 10 में हम 1 लिखेंगे, ऐसे इन्होंने 1 लिखा, और 1 जो है यहाँ पे एक भी नहीं है। 1 जो है यहाँ पे एक भी नहीं है, सिर्फ 10 ही है क्या, तो 1 0 10 हो गया ये। इसी तरह 1 10 एंड 0 1। ठीक है, 10 में कितनी दफा 10 आता है और कितनी दफा 1 आता है। तो 10 में सिर्फ एक ही दफा 10 आता है, क्योंकि ये खुद ही 10 है। देखें 1 0 10 एक ही दफा 10 आया तो हमने एक ही दफा 10 लिखा। और 1 1 का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, ये वाला 1 नहीं समझिएगा, ये तो 1 0 10 पूरा ही हो गया, एक ही दफा 10 हो गया ये। और 1 कितनी दफा आता है, 1 जो है वो 0 दफा आता है। तो 10 एक दफा आया, एक दफा लिखा हमने यूं करके, और 0 1 जो है एक दफा भी नहीं आया तो 0 दफा लिखा। तो इसे कहते हैं चार्ट बनाना, चार्ट में। अब डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, इनवर्ट्स काउंटिंग दिया गया है, नंबर दिया गया है, टेंस दिया गया है, और वंस दिया गया है। क्या करना है आपको, 2 बंचेस ऑफ स्टिक। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको पूरा बताया गया, बयान किया गया है सारी चीजें। 2 बंचेस ऑफ 10 स्टिक। अच्छा, बंचेस मैंने आपको बताया था ना, 10 स्टिक वाले को एक बंचेस इन्होंने कहा है। देखिए ये 10 को एक बंचेस कहा है, ये एक ही बंचेस है, तो 10 को एक है। तो बोला गया 2 बंचेस ऑफ स्टिक, स्टिक की 2 बंचेस, मतलब कि 20, 10 और 10 20, 10 + 10 20। 20, देखिए 20 हो गया। अब इसके अंदर बताएं टेंस कितना है, मतलब 10 कितना है। तो कितना है भाई, एक ये 10 है और एक ये 10 है, 2 दफा 10 है ना, 2 बंचेस है तो 10 है, तो 2 दफा इन्होंने टेंस लिखा। देखें, और वंस कितना है, 1 का तो भाई यहाँ जिक्र ही नहीं है, तो 1 0 है, तो 0 ही हमने लिखा। जैसे 10 में 1 एक था, इसी तरह 20 में 10 2 है, और 1 यहाँ 0 था और 1 यहाँ पे 0 है। 3 बंचेस ऑफ स्टिक, 3 बंचेस भाई, मतलब 3 दफा 10 को प्लस करो, 1 2 3, 3 दफा स्टिक को प्लस करा हमने, 3 बंचेस। तो 1 2 3 कितनी हो गई, टेंस कितना हो गया, 3 टेंस। नंबर 30 लिखा हमने, पहले 20 था तो 20 लिखा, 30 है तो 30 लिखा, क्योंकि 3 बंचेस है। एक बंचेस 10 की, एक बंच 10 की है तो 3 बंच 30 की होगी। उसके अंदर टेंस कितना होगा, 3 होगा, और 0 बंच जो है वो 0 होगा। इसी तरह 4 बंचेस है, 5 बंचेस है, 6 बंचेस है, 7 बंचेस है, 8 बंचेस है, और 9 बंचेस है। ये आप खुद करिएगा, आपका होमवर्क। 11 पे आ जाते हैं भाई, टेंस एंड वंस। टेंस एंड वंस, वही है, टेंस एंड वंस वही वाली चीज है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। टेंस एंड वंस, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस पढ़ा हमने, अब टेंस एंड वंस पढ़ा। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ टेन में यही बताया कि जितनी दफा 10 दिया गया है, आपको बंचेस दी गई है, उतनी दफा इन्होंने लिखा। आखिर में देखें 9 बंचेस दी गई है, मतलब 90, 90 में 10 कितनी दफा आते हैं, 9 दफा आते हैं, तो इन्होंने 9 दफा लिखा। और एक कितनी दफा आता है, 90 में एक दफा भी नहीं आता, तो इन्होंने 0 लिखा यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट था 10 का। अब टेंस एंड वंस दोनों चीजें दी गई है, 10 भी पढ़ेंगे 1 भी पढ़ेंगे। तभी देखिए इन्होंने लिखा है FORTY 40 FIVE 5 45, 45 इन्होंने दिया गया है। 4 और 5 तो 40, 10 कितनी दफा आ जाएगा, 40 में 4 दफा आ जाएगा। तो देखिए 10 से इन्होंने 4 दफा लिखा है एग्जाम्पल में। और 5 है, 5 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 दफा 1 को प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो कितनी दफा 1 आया ये वाला, 5 दफा।
तो 5 दफा हमने लिखा 5 टाइम्स, ठीक है, तो 45 हो गया। या इसी तरह 59 लिखा है, 50 में टेंस कितनी दफा आता है? 5 दफा। पहले आप 59 यूं करके लिखेंगे नंबर में। टाइम्स कितनी दफा आता है? 5 दफा, 5 लिखा। और 9 1 कितनी दफा आता है? 9 दफा 1 आएगा तभी तो 9 बनेगा, 9 दफा लिखा। 64, 60 में 64 ऐसे लिखा हमने। 60 में टाइम्स कितनी दफा आता है? 6 दफा, ये 5 है, ठीक है। और 1 कितनी दफा आता है 64 में? 1 4 दफा आता है, तो हमने यहाँ 4 लिखा। इसी तरह 38, 30 में 38 हमने यूं करके लिखा। 30 में 10 कितनी दफा आता है? 3 टाइम। और 8 1 कितनी दफा आता है? 8 टाइम आता है 38 में, तो हमने 8 ऐसा करके लिख दिया। इसी तरह ये जो बाकी बचा है वो आप खुद लिखेंगे, ये पूरा। ये आप 80 का देख लें। 8 8 में क्या लिखेंगे? 8 में आप यहाँ 80 लिखेंगे, 8 ही, 80 नहीं 8 ही। और टेंस कितनी आता है, कितनी दफा आता है 8 में? एक दफा भी नहीं आता भाई टेंस। अगर टेंस आ जाता है तो वो 10 से ऊपर नंबर होता है, ये तो 10 से ऊपर है ही नहीं। और 1 कितनी दफा आता है? 8 ही दफा आता है, तो 8 ही दफा लिखेंगे, ठीक है। बाकी ये जो बचा वो आपका होमवर्क है। टेंस एंड वंस, फिर आ जाते हैं टेंस एंड वंस, वही वाली चीज है। स्टडी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, पढ़ना है हमें और कंप्लीट द फॉलोइंग, मुंदरजा झेल जो दिया गया है इनको मुकम्मल करना है। ये 10 का बंच है, 11 12 13 14 15। तो 1 10 कितना है? 1 10 5 वंस 15 हो गया, तो इन्होंने 15 लिख दिया। वही वाली चीज है जो अभी हमने पढ़ी, बस डायग्राम दी गई है यहाँ पे। 10 10 20 21 22 23 24 25 26 27। तो 10 कितने हैं यहाँ पे? 1 और 1 2 2 10 है ना, तो 2 टेंस, 2 बंचेस हैं 10 10 के। और 1 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। 2 टेंस 7 वंस 27 ऐसे लिख देंगे आप, जैसे इन्होंने ऊपर 15 लिखा है। तो ये वाला एक और मैं आपको बता दूं, 1 2 3 3 मंचेस ऑफ 10, तो 3 टेंस लिखा है यहाँ पे, 3 TENS टेंस। और 1 कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 वन से, तो यहाँ 9 लिखा। तो ये क्या हो गया पूरा? 39। देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है, हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है 39। तो बाकी जो बचा वो आप खुद करिएगा, ये वाला और ये वाला। पेज नंबर 13, 13 पे भी क्या है भाई? टेंस एंड वंस, वही है, टेंस और वंस, यही कॉन्सेप्ट है। कितने टेन है? 1 2 3 4 5 6, 6 टेंस है, ऐसे 6 लिखा। 1 कितने भाई? 4 है, तो 4 लिखा। 6 और 4 64, देखिए SIXTY 60, FOUR 4 64 लिखा है, तो यहाँ पे हम 64 लिख देंगे। बाकी आप नीचे वाला पढ़ें, नीचे वाला क्या है? नीचे वाले में भी कितने टेंस बंचेस हैं आप पढ़ें, लिखे गए हैं, बंचेस आपको दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंचेस है, तो 7 टाइम्स। और 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे वंस है, तो 6 वंस, तो 7 6 76, 76 ऐसे भी लिख दिया। और नीचे इन्होंने लिखा है SEVENTY 70, SIX 76। इसी तरह ये जो बाकी है ये आप सॉल्व करिएगा खुद ही इनको। पेज नंबर 14, 14 पे क्या है भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ हंड्रेड्स, नई चीज पढ़ रहे हैं। हंड्रेड्स, हंड्रेड्स किसको कहते हैं? 100, वही चीज है जैसे टेंस का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह हंड्रेड का भी आपको कॉन्सेप्ट है। 100 मतलब 100। तो भाई देखे कितने बंचेस 100 बनाती है, कितने टेंस मिलके हंड्रेड्स बनते हैं? तो 1 10 2 10 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टेंस मिलके 100 बनते हैं। मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा। 10 टेंस को 10 को 10 टाइम प्लस करेंगे तो 100 बनेगा। 10 को 10 दफा ऐड करेंगे तो 100 बनेगा, या 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 100 बनेगा, 100 बनेगा। तो 10 10 टाइम्स होगा तो 100 बनेगा। ये बात समझ आई? तो 10 बंचेस ऑफ 10 6, देखिए 10 लिखा है, बंचेस गठरी या मजमा कह सकते हैं, ऑफ 10 स्टिक, 10 स्टिक का, ये जो आपको दी गई है। ईच मीन्स 100 स्टिक, क्या मतलब? 100 स्टिक। और ये जो और दिया गया है आपको, या आपको बंचेस से समझाया गया है कि 10 बंचेस 10 स्टिक के किसके बराबर होंगे? 100 के बराबर होंगे। तो
10 100 स्क्वायर्स। अब इसको गिने कितने स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स कहते हैं चकोर चीज को। तो देखिए ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे चौड़ाई में 10 है और लंबाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से भी 10 है, यहाँ से भी 10 है, मतलब कि 10 10 100। ये पूरे कितने बॉक्स है, 100 है। आप गिन भी सकते हैं, ये पूरे 100 बॉक्स है। तो 100 स्क्वायर्स, ये 100 स्क्वायर्स भी बोल गया और ये बंजिश से भी आपको समझाया गया है। तो इसके कॉन्सेप्ट पढ़ना है। वी कैन राइट 100 एज, हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 1 0 0 इक्वल टू 100। अच्छा 100 में जो है 100 कितनी दफा आया, एक ही दफा आया। देखिए 1 दफा लिखा। टेंस कितनी दफा आया, एक दफा भी नहीं आया। वंस कितनी दफा आया, एक दफा भी नहीं आया। जैसे 10 में 10 सिर्फ एक ही दफा आ रहा था, 1 एक दफा भी नहीं आ रहा था। 11 में 10 एक दफा आ रहा था और 1 कितनी, एक ही दफा आ रहा था। 12 में 10 एक दफा आ रहा था और 2 कितनी दफा आ रहा था, 1 कितनी दफा आ रहा था, 2 दफा आ रहा था। इसी तरह 100 में 100 कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है। तो एक लिखा, 10 एक दफा भी नहीं आ रहा और 1 एक दफा भी नहीं आ रहा। तो सिमिलरली वी कैन राइट, इसी तरह हम लिख सकते हैं, इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह SIMILARLY सिमिलरली। इसी तरह ये आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है, जो आपको बताया, बयान कराया गया, ये सारी चीजें जो आपको दिया गया, तफसील दी गई है, डिस्क्रिप्शन। तफसील तेफे स्वाद ये लाम, तफसील 1 बॉक्स ऑफ 100 स्क्वायर्स, 100 स्क्वायर्स का एक बॉक्स, 1 बॉक्स ऑफ 100 स्क्वायर्स, 100 स्क्वायर्स का, ये स्क्वायर्स जो आपको दिए गए इसको स्क्वायर्स कहते हैं। ये देखिए इन्होंने लिखा है स्क्वायर्स, ये है स्क्वायर्स। एक बॉक्स 100 स्क्वायर्स का, यही वाला बॉक्स 100 100 के बराबर होता है। इनवर्स काउंटिंग में उसे कहेंगे हम 100। देखिए 100 नंबर में हम कहेंगे 100 100 इसके अंदर कितनी दफा आया, एक दफा आया। टेंस कितनी दफा आया, 0 दफा आया। वंस कितनी दफा आया, 0 दफा आया। ठीक है, उसी तरह करना है। 2 बॉक्सेस ऑफ 100 स्क्वायर्स, 200 होगा। 2 बॉक्सेस है 100 स्क्वायर्स की, मतलब 2, 100 प्लस 100, 2 बॉक्सेस है ना, 100 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा, 200। 200 तो 200 लिख दिया नंबर में। 100 इसके अंदर कितनी दफा आया, 2 दफा। टेंस कितनी दफा आया, 0 दफा। वंस कितनी दफा आया, 0 दफा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ 100, 100 का कॉन्सेप्ट। तीसरा भी मैं आपको समझा दूं, 3 बॉक्सेस ऑफ 100 स्क्वायर्स, 3 बॉक्सेस है तो 300। इसी तरह 3 दफा 100 को यहाँ प्लस करेंगे तो 300 के बराबर हो जाएगा। और 100 3 दफा आया, 10 0 दफा आया, 100 0 दफा आया। आखिरी वाला बता दूं, 9 बॉक्सेस ऑफ 100 स्क्वायर, 9 बॉक्सेस, 9 डब्बे ऑफ 100 स्क्वायर्स। 9 किसके बराबर होंगे, 900 के बराबर होंगे। सीधी सी बात है, एक डब्बे में 900 है, 100 एक डब्बे में 100 बॉक्सेस है तो 9 डब्बे में कितने होंगे, 900 होंगे। तो 900 के बराबर होगा, NI यानी 9 HUNDRED 900। 900 को नंबर में ऐसे लिखेंगे, उसके अंदर 100 जो है वो 9 टाइम आया, 10 जो है वो 0 दफा आया और 1 जो है वो 0 दफा आया। इसी तरह जैसे हमने 10 का पढ़ा, अब 100 का करेंगे। 100 10s एंड वंस, 100 10s एंड वंस हमने पढ़ा था। 10s एंड वंस, पहले 10s का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर 10s एंड 1 पढ़ा, फिर हमने 100 का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब 100 10s एंड वंस, तीनों चीज पढ़ेंगे। 100 10 एंड वंस। इनवर्ट्स, इनवर्ट्स में कहेंगे 115, ONE 1 HUNDRED 100 AND and FIFTEEN 15। 115, 115 को नंबर में कैसे लिखेंगे, 115, 115, 100 एक ही 100 है ना। तो देखिए इन्होंने एक दफा 100 बोला गया था, 100 कितनी दफा आ रहा है, एक दफा, तो एक दफा लिखा। एंड 15, 15 होता है तो इन्होंने 15 लिख दिया। इसके अंदर 100 कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है। 10 कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है, क्योंकि 15 है ना, 15 होता है। 15 में 10 एक दफा आ रहा है,
तो एक दफा लिखा, और 5 1 कितनी दफा आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है, तो हमने 5 लिखा। ठीक है, अब बोला गया 100, अच्छा 100 बोला जा रहा है, इतना पढ़े तो 100 कितना है, 1 है, यहाँ 1 लिखा। एंड 99, 99 मतलब 99, तो आप क्या लिखेंगे 90, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, 90 10 जो है वो 9 टाइम आ रहा है, और 9 9 इधर लिखेंगे, तो 199 इधर हो गया, 199। आप चाहें पहले ये वाला बॉक्स फिल कर ले फिर ये कर ले, या आप चाहें पहले यही वाला कर ले बाद में ये कर ले, असल आपको समझ आना चाहिए। 242, 200 बोला गया है भाई, 200 एक ही दफा है, 200 2 लिखा, 42 एंड का मतलब और, 200 लिखा 2, और 42 4 लिखा और 2 लिखा, 242। तो 100 कितनी दफा आया, इन्होंने खुद बोला भाई 2 दफा। 10 कितनी दफा आया, 40 बोल रहे थे तो 10 4 दफा आया, और 1 कितनी दफा आया, 2 भी हमने बोला तो 1 2 टाइम आया, 242। इसी तरह मैं आपको आखिरी वाला बता दूं, 999, 900 900 था ना, और 99, तो 99 999। 100 कितनी दफा आया भाई, 900 बोला तो 109 दफा आया। टेंस कितनी दफा आया, 90 90 बोला था, मतलब टेंस 9 दफा आया, 10 को 9 दफा प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा, 9 दफा। और 9 कितनी दफा आया, मतलब 1 कितनी दफा आया, 9 बोला गया, 1 को 9 दफा प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 999 इधर भी आएगा। इसी तरह बहुत हलवा चीज है, आसान सा है ये। एक बीच का मैं आपको बता देता हूँ, 741, 700 7 लिखा, 141 41। अगर आपको ये पढ़ने आ जाए तो बहुत आसान है आपके लिए, इसीलिए मैंने आपको ऊपर बोला था इनवर्स काउंटिंग याद करें, जिन्होंने याद करा होगा उनके लिए आसानी है। 741, 100 कितनी टाइम आया, ये देखिए 100 जो है वो 7 टाइम आया। 10 कितनी टाइम आया, 70 बोला तो 40 बोला तो 4 दफा आया, और 1 कितनी दफा आया, 1 आखिर में, 1 एक ही दफा बोला गया तो एक दफा आया, 741। तो ये था हमारा पेज नंबर 15, 100 टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ 100 नहीं, 100 टेंस एंड वंस, इसके बारे में हमने पढ़ा। पेज नंबर 16 जो कि आज की आखिरी पेज है हमारा आज के सबक का, इसमें भी वही है 100 टेंस एंड वंस, वही है भाई 100 टेंस एंड वंस 1। स्टडी एंड कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग, स्टडी करना है और कंप्लीट द फॉलोइंग, वही वाली चीज है, पढ़ना है और मुंदरजा झेल जो आपको दिया गया उसको कंप्लीट करना है। कितने हैं भाई, ये 100 थे ना, ये 100, 100 के अंदर एक 100 आता है, टेंस कितना आता है, टेंस 0 आते हैं, एक भी नहीं आता, और वंस कितना आता है, 0 आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, सिर्फ यूं यूं करा गया है, यूं यूं डैश डाल दिया है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको डैश नजर आ जाए, सिर्फ डैश डाला हुआ है, 0 नहीं लिखा है। आप चाहे 0 लिख दे, 0 लिख दें या डैश डाल दे, मर्जी है आपकी। देखिए 100 लिखा है, ये 100 100 स्टडी करना है और कंप्लीट करना है। 100 ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये है, फिर 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 100 एक दफा आया, 10 एक दफा आया, और वंस 6 दफा आया। 100 एक दफा, 10 एक दफा, और वंस 6 दफा। 100 एक दफा आया, ये लिखा। 10 कितनी दफा आया, 1 ही, 10 ही था खाली, और वंस कितनी दफा आया, 6 दफा, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। 116, 1 एक दफा आया, 10 एक दफा आया, 1 एक दफा आया, खुद बन गया 116। आप चाहें तो 116 ऐसे डायरेक्ट लिख लें, या आप चाहें तो ऐसे भी कर लें, बच्चों को समझाने के लिए ये तरीका बताया गया बेसिकली। ठीक है, तो 116 को इनवर्स काउंटिंग में ऐसे लिखा जाता है, 116, बहुत आसान तरीका है। दूसरा वाला भी, आखिरी वाला मैं आपको बता देता हूँ। 100 है, ये एक 100 दिया गया है, एक 1 2 3 4 4 दफा 10 दिया गया है आपको, 4 दफा 10 दिया गया है, 4 दफा, और वंस कितनी दफा दिया गया, 2 दफा। तो 100 कितना है, 1, यहाँ पे 1 लिखा। टेंस कितने कितनी दफा दिए गए, 1 2 3 4 4 लिखा। वंस कितनी दफा दिया गया है, 2 दफा, तो कितना हो गया, 142, 142।
142 या 142 भी कह सकते हैं आप। 100 पढ़ना लाजमी नहीं है, 142 से भी समझ आ जाता है कि 142 बोला जा रहा है। तो 142 लिखा हुआ है इनवर्स काउंटिंग में। जो आपने 100 तक याद करी थी, 100 से आगे भी लिखी गई है, देखें ये पूरी जाती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, ना काउंटिंग ना ही इनवर्स काउंटिंग। तो 142 100 1 दफा है, 4 10 4 दफा है और 1 2 दफा है, 142। तो इस तरह हमने लिखा। बाकी ये वाला और ये वाला आपका होमवर्क है, ये कंप्लीट करिएगा और कल 1:30 बजे 1 बजे से पहले मुझे चेक करा दिएगा। हमारा आज तक पेज नंबर 16 ही तक था, बहुत आसान सा था, वही सारी चीजें थी जो हमने KG1 KG2 में पढ़ा। 100 थोड़ा अलग चीज था, आज हमने 100 का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो हमने कल पढ़ा था पेज नंबर 9 तक पढ़ा था हमने। तो आपने आज 15 तक पढ़ा, 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15, 6 पेज पढ़ा आज भी भाई, ठीक है। यहाँ तक आपने पहले पढ़ा था 9 तक, 10 1 हो गया, 11 2 हो गया, 12 3 हो गया, 13 4 हो गया, 14 5 हो गया और 15 6 हो गया और 16 7 हो गया। 7 पेजेस पढ़े आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी क्लास यहीं तक ही थी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। आप लोग काम चेक करा दिएगा, मैथ का भी इंग्लिश का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।